हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी मॉम एंड क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है गोवर्धन पूजा, तो हम लोगों को ना गोवर्धन पूजा के लिए वो गोबर जो होता है ना उससे गोवर्धन बनाते हैं, तो वो मिला नहीं। तो मैंने सोचा कि यहीं पे जो ये रंगोली है इसी से गोवर्धन भगवान बना लेती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे गोवर्धन भगवान बनाया हुआ है। और फिर गोवर्धन बनाई, उसके बाद मुझे ये नहीं पता था कि इनकी बहन को भी बनाना पड़ता है। तो मम्मी बोली कि नहीं, एक छोटा सा इनकी मतलब छोटी सी एक इनकी बहन बना दो। तो फिर इसके बाद मैं इनकी बहन को भी बनाऊंगी खोरलीच। और फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ किया है, गोवर्धन भगवान और खोरलीच बहन को बनाया हुआ है। तो यहाँ पे रंगोली से ही बना के हम लोग इसी पे पूजा कर लेंगे। एक्चुअली यहाँ ना मंदिर में गोवर्धन बने हुए थे, पर क्या हुआ कि वहाँ सब कोई एक दिन पहले गोवर्धन पूजा यहाँ कर लिया और हम लोग नेक्स्ट डे किए हैं, इसी वजह से। तो देखिए फाइनली कुछ इस तरह के हमारे गोवर्धन महाराज बने हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि गोवर्धन महाराज कैसे लगे आप लोगों को। और ये बगल में मैंने खोरलीच बहन का जो है वो पूरा नक्शा बना दिया हुआ है। अब इसमें जो कलर वगैरह भरना है वो आयुषी भरेगी और इतने देर में मैं नहाने चली जाऊंगी। तो अभी वो भर लेगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को पूरा दोनों भाई बहन का कि कैसा रंगोली हमने बनाया हुआ है। तो देखिए अभी यहाँ पे दिखा रही थी कि कुछ इस तरह से आयुषी भरना शुरू कर दी है। और यहाँ पे देखिए अभी मैं नहा धो के आ गई हूँ और यहाँ पे कुछ बात पे बहस चल रही है कि कौन किसको भाई दूज पे क्या नेक देगा, कितने रुपए देगा, कितने पैसे देगा, यही सब यहाँ पे जीजा साला में बहस चल रही है। ये बोल रहे थे, मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मेरे भाई को कि देखता हूँ क्या दे रहे हो भाई दूज पे। तो वो बोल रहा था मैं भी देखता हूँ कि आप आयुषी को क्या दे रहे हैं भाई दूज पे। तो यही सब चल रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे ये मेरी मामा की लड़की है, वो भी आई हुई है मम्मी के साथ। और यहाँ देखिए गोवर्धन महाराज और ये उनकी खोरलीच बहन, ये दोनों लोग हैं। तो आप लोग बताइएगा कि हमने कैसा गोवर्धन बनाया हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने पैरों में अपने महावर नहीं लगाया हुआ था, तो मम्मी बोली कि पैर में महावर लगा लो, उसके बाद पूजा करना। तो बैठ गई थी मैं यहाँ पे फटाफट से पैर में महावर लगाने, अपने पैर में लगाई। फिर आयुषी बोली मैं भी लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए मम्मी इन दोनों को बता रही हैं कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। और इतने देर में मैं जो भी थोड़ा बहुत सामान है पूजा का वो पूजा रूम से ला के यहाँ पे रख रही हूँ। जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है जो यहाँ पे नहीं आया हुआ है वो सब मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। और मम्मी बाकी का जितना भी हो पाया वो सारे तैयारी करके और बैठ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो अभी मैं भी इधर उधर ही कर रही हूँ, जो जो चीज़ें लानी हैं, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एक तो जहाँ नहीं करो ना तो फर्स्ट टाइम करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, समझ में ही नहीं आता है कैसे क्या करो। इसके पहले जब भी मैं यहाँ आई हूँ तब से 2 साल से मैं अपने ना मायके ही चली जाती थी दिल्ली, वहीं पे जाके मैं गोवर्धन पूजा करती थी, छठ पूजा करती थी। तो यहाँ का कुछ पता नहीं था, तो यहाँ पे जैसे तैसे इस बार हुआ। वो मम्मी आ गई तो इतने अच्छे से हो गया, नहीं तो अकेले तो हो ही नहीं पाता, मुझे समझ में ही नहीं आता। और यहाँ पे आज के दिन सिनहोरा से टीका वीका लगाते हैं, वही सब मैं यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी हूँ गोवर्धन महाराज की। टीका वीका लगाते हैं, लड्डू और चना होता है ना वही चढ़ाते हैं। तो चना और लड्डू फिर यहाँ से उठा के और फिर अपने अपने भाइयों को खिलाते हैं। बजरी बोलते हैं इसको, कच्चा चना चढ़ाया जाता है। और उसके बाद ये सब चढ़ा के मैं यहाँ पे धूप बत्ती और दिया दिखा दी हूँ। और ये एक कांटा आता है, इस कांटे से ना श्रापते हैं, पता नहीं ऐसा नियम होता है। और उसके बाद फिर रुई से उनका पता नहीं वो बनाते हैं एक माला जैसा, और उससे उन लोगों का अर्दवाय बढ़ाते हैं, ऐसा कहानी में है। तो वही सब यहाँ पे जैसे जैसे हमारे यहाँ होता है हम अपने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, वही सब यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ आयुषी भी पूजा कर रही है और आयुषी पूजा कर लेगी। फिर उसके बाद आयुषी जो कांटा से करते हैं ना वो सब कर ली है। और अब मैं कर रही हूँ, मैं ही बच गई हूँ, यहाँ पे मम्मी भी कर ली है। और उसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ हो गया है। फिर हम लोग यहाँ पे गीत वीत शुरू कर दिए हैं।
बहुत रहते हैं, चलते हैं बना देंगे, हमको बाहर जाना है। अब दू को छट के अब नहीं आ रहा है, लगन जागिए क्या गवाता है वो भी गई है और तो नहा गई मम्मी काम ये किया नहीं लोग तो ज्यादा दिन को देखा है क्या लड्डू। हाँ देख लो ठीक नहीं रहा, उस बार वो दीदी आई थी तो उनको पहचान गया। हम जोड़ पहले कर। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद यहाँ पे ये नियम होता है कि गोधन भगवान को कूटा जाता है। तो यहीं पे हम सब लोग मिलके और गोधन भगवान को कूट दिए अच्छे से, और कूटने के बाद ये रुई ले लेते हैं और रुई से एक ना गोल सा माला जैसा बनाते हैं और उसमें सिंदूर लगाते हैं और फिर बोलते हैं कि जिसको सरापे हैं उसका अर्धवाय बढ़े, ऐसा कुछ बोला जाता है। उसके बाद इस तरह से पानी पिलाया जाता है, सुबह से पानी वानी नहीं पिया जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ बोलते हैं, वो मुझे बोलने नहीं आता है, वो मम्मी बोल रही थी तो इसीलिए मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे पानी वगैरह सब कुछ पी लिए और इसके बाद अब भाई दूज करते हैं। तो यहाँ पे भाई को टीका वीका लगाते हैं और जो लड्डू और चना हम गोवर्धन भगवान पे से उठाए होते हैं ना, वो सब यहाँ पे हम लोग भाई को खिलाते हैं। तो यहाँ पे टीका लगा दी हूँ। जब मैं चावल अक्षत लगाने जा रही थी ना तो ये मुंह खोल दिया, इसको लगा मैं इसको खिलाने के लिए ला रही हूँ। यहाँ पे आरती दिखा दी और यहाँ पे बहस चल रही है कि एक ही चना खिलाना, दो ही चना खिलाना, ऐसे करके। और उसके बाद ये मेरे मामा की लड़की है, मैंने भाई दूज कर लिया, टीका लगा दिया, उसके बाद ये भी लगा दी है। उसके बाद बारी आती है आयुषी और आयांश की, और ये हमारे सामने रहते हैं एक लोग, हमारे ही साइड के हैं, ये भी यूपी के। तो इनका भी बेटा है तो इसको भी आयुषी टीका लगा दी थी और बजरी खिलाई है दोनों को, यही एक चना और लड्डू खिलाते हैं अपने अपने भाइयों को, टीका लगाते हैं। फिर यहाँ पे मिलता है नेग, जो भी हो, गिफ्ट्स वगैरह, पैसे, यही सब जिसको जितना होता है अपने श्रद्धा के अनुसार देता है। और टीका वीका लगाने के बाद देखिए यहाँ पे नेग मिल गया। अब दोनों भाइयों को उतार रही है आरती और इसके बाद थोड़ा सा रह गया है खाने में बस पूरी तलना है। तो दाल भर के पूरी, खीर, यही सब आज बनता है। तो मैंने बाकी सब तो सब्जी, खीर ये सब बना दिया हुआ है और बस यहाँ पे अभी मैं पूरी जो थोड़ा सा रह गया था, पूरी नहीं बना पाई थी क्योंकि सुबह ना गैस ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए पूरी रह गई थी। तो वही मैं यहाँ पे फटाफट से आ गई हूँ। और देखिए नाक पे से सिंदूर होने के बाद ना चेहरा अलग ही खिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से पूरी बना रही थी क्योंकि सबको भूख लग गई थी, नाश्ते का टाइम तो लगभग हो ही गया था। तो तलते नहीं हैं अब हमारे यहाँ दिवाली के बाद, इसीलिए यहाँ पे मैं तवे पे बना रही हूँ। और इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।